पटना ने क्या किया, बहुत ज्यादा बच्चों को ठगना चालू किया। जैसे कैसे ठगना चालू किया, गांव देहात से बच्चा जाता था, जैसे हम लोग छोटे मोटे शहरों से पटना जाना एक बहुत बड़ी बात थी, पटना में बच्चा जाता था, तो बच्चा सब कुछ जाने नहीं बूझे नहीं, हम लोग की तरह पटना में जाकर के बैठ गए। वहाँ के मास्टर सब एकदम दवांग बाउंसर सब ले घूम रहा है, कोई कोई अति बंदूक रखा हुआ छोटे को। सुनेंगे पटना में बम कांड हुआ था कुछ दिन पहले, खूब बम मारा था पटना में, है ना, ये हुआ था। तो हुआ क्या कि पटना का मास्टर लोग अपने हिसाब से काम करता था, जिसको मन होता था सिलेबस खत्म किया, जिसको नहीं मन हुआ सिलेबस खत्म नहीं किया, 3 चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ाया, किसी को मन हुआ तो खत्म किया, किसी को मन हुआ नहीं हुआ, कोनो 2 बार पढ़ रहा है, कोनो 3 बार पढ़ रहा है, बैच बदल दे रहा है, कुछ कर दे रहा है, ना कुछ टेस्ट ले रहा है, ना कुछ, एकदम नहीं से लापरवाह कि बच्चा हमारे पास आ रहा है, सुतलो रहेंगे तो ये हमारा काम चलेगा। सेम हाल होता था। बच्चों ने देखा, 1 पीढ़ी देखा, 2 पीढ़ी देखा, 3 पीढ़ी देखा, 4 पीढ़ी देखा। उसके बाद स्थिति ऐसा कर दिया कि आज ढंग का एगो अथी जो ट्यूशन है वो इंडिविजुअल नहीं चलता, सारा इंस्टीट्यूशन हो गया। क्योंकि बच्चे लोगों ने सोच लिया कि अलग अलग ट्यूशन में पढ़ने से हमको ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है, इस सब एने सोने दौड़ा रहे हैं हमको खाली। ठीक, जैसे अभी आप लोगों को भी अनुभव से ज्ञान होता होगा, ये चीज ऐसे कैसे काम कर रही है। ठीक है, उसी प्रकार सीतामढ़ी का भविष्य ये होने वाला है। सब अपने अपने हिसाब से नाथी पहना चला रहे हैं, कोई कुछ करे, किसी को क्या लग रहा है कि ये चीज है, कोई हमको थोड़ी ना कुछ बोलेगा। ठीक है ना, नहीं भैया, बच्चा बेवकूफ नहीं है, एक सेशन देखेगा, 2 सेशन देखेगा, जब उसका भाई आगे निकल जाएगा तो अपने छोटे वाले भाई को या अपने अगले वाले भाई को, तो वो तो सलाह नहीं है देगा ये काम करने का। और यही स्थिति होगा। आज देखिए 2002 साल पहले सीतामढ़ी में सबके पास 6 बैच था, 6 गो बैच था। आज कितना है पहुंच गया, 3 गो पर, हिंदी मीडियम को हटा दो, कितना है पहुंच गया है। और ये अगले साल देखिएगा बदल जाएगा 2 गो पर। और छोटे छोटे बहुत ट्यूशन तो साफ हो गए, आपको पता भी नहीं चला होगा, लोगों का साफ हो चुका है। अब लोगों को क्या लग रहा है, इससे क्या होगा भाई, जो तुम कर रहे हो ना उसका बीज तुम पाओगे एक दिन। तुमको क्या लग रहा है, तुम खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आज मोतिहारी के एगो टीचर का हम वीडियोज देखे, आईआईटी जेई की नीट की बात कर रहा है, क्वेश्चन करवा रहा है नीट जेई एकदम नॉर्मल बैच में, जैसे हम लोग बैठे हैं ना, 65 रुपये फीस है, हम लोग गलती से भी कर सकते हैं। 4 महीना का सिलेबस को हम लोग मजबूरी में 6 से 1 साल खींच रहे हैं। तो कहेगा आप करके दिखाइए, पढ़ाइए आप, हम तो पढ़ाने को पढ़ा देंगे, मालूम चलेगा एगो हो जाएगा ई लेवल, एगो हो जाएगा ई लेवल, बोलेगा ये हार्ड पर हुई छो, मतलब ये हार्ड पर हुई छो। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ पर यही है बच्चों। तो आप देखिएगा जो लोग भी कर रहे हैं वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, करो, विनाश का अंत एक दिन विनाश ही होगा। ठीक है बच्चे लोग, अब सवाल यहाँ पर ये है कि हम लोग कल जो क्लास किए थे, किसका क्लास किए थे वो हम लोग अभी हाल फिलहाल में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ना, तो उसका कुछ छोटा सा पार्ट बचा हुआ है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग उसे ढंग से पढ़ने की नाकाम कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए 5 मिनट अपना खूबसूरत जीवन का समय दीजिए, मैं उसे 10 मिनट में बदल देता हूँ। ठीक है, देखिए क्या क्या हुआ आज की क्लास में। देखो मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, याद है पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि, सुन लीजिएगा, पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है वो किसके बराबर है? लाइट की। तो अब सवाल है लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁻, निकाल के दिखाइए, पूछेगा ना, प्रूफ करके दिखाइए कैसे हुआ। तो आज हम लोग निकालने वाले स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, लाइट के बजाय EMW भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ही होता है। देखिए आप सारे प्यारे बच्चों, क्या लिखे और क्या लिखिएगा? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। वैधिक चेतावनी, अभी के क्लास में ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग हो सकते हैं जो आपको विचलित कर सकते हैं, कृपया कमजोर दिल वाले ना देखिए। तो चलिए स्टार्ट करें बच्चे लोग। ठीक है, देखिए इसमें जो है सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे, अब प्यारे बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने ऐसे ई की बात की थी, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन विच इज रिप्रेजेंट ई नॉट या ई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो वाई एक्सिस में था, दैट मीन वर्टिकल प्लेन में था। और हम लोगों ने याद है एक ऐसा भी ग्राफ देखा था, ये किस में था?
हॉरिजेंटल किसमें था? हॉरिजॉन्टल। तो अब ये हॉरिजेंटल में था, अब ये ई था, ये क्या था? बी था, ठीक। तो कहेगा ठीक है सर, ई बी का इक्वेशन लिख दीजिए। तो बिल्कुल साइन का इक्वेशन तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। ये किसको शो कर रहा है? तो साइन का इक्वेशन तो हम लोग तो ऐसे लिखते हैं, ई बराबर याद है, साइन लिख देता हूँ, और बगल में आगे जो होता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ई है तो ई नॉट, ठीक। और अगर मैग्नेटिक की बात करूंगा तो बी बराबर बी नॉट, और ये भी साइन का है ना, साइन। पीछे या क्यों नहीं लिख रहे मास्टर? पीछे का लिखिए, ये वाला जो है थीटा। यहीं पे खेल है, यहाँ पे ऐसे ऐसे शब्द है, ऐसे ऐसे शब्द है, वो तो फैमिली देखती है, ठीक है, ये तो आपको ऐसे ऐसे शब्द बताते हैं, ठीक है? तो क्या आप मानते हैं इसमें से कुछ शब्द है जो आपको विचलित करेगा, अभी आप उसका नाम भी नहीं सुने होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे टिके रहे, देखिए कम चांसेज है, ठीक है, तो आप 10वें चैप्टर में जरूर पढ़िएगा इस सारे शब्दों को, क्या होता है फेज डिफरेंस, क्या होता है ये पाथ डिफरेंस, ये सब आप लोग पढ़िएगा। अभी आप सीधे याद रखिए, एक होता है के एक्स माइनस ओमेगा टी, फिर से बोलिए क्या होता है? ये क्या चीज है? एक्स का मतलब दूरी, टी का मतलब टाइम, और के को क्या बोलते हैं हम लोग बुआ? तो पाथ वाला, और इसको बोलते हैं टाइम वाला, यानी एंगल वाला। ये पाथ को दिखाता है, ये एंगल को दिखाता है। कहेगा एक मिनट ये क्या बोला, थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है ना, पूरा नहीं थोड़ा सा बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप एक बार इसे नोट करिए ताकि मैं अपना चाय कंप्लीट कर लूँ प्लीज। तो चाय नहीं पीजिएगा, वेरी गुड। अभी जिसको भी अच्छा अच्छा खाना खाना हो, अच्छा अच्छा तुमको कुछ भी खाना पीना हो, कृपया डुमरा पहुंच जाए, नॉमिनेशन का समय है, किसी पार्टी में घुसकर, ठीक है, आराम से मिठाई उठाई मार सकते हैं, लेकिन गलत नारा अगर लगा दिया बहुत मार खाएगा। ये नहीं कि बीच में घुसना बोला जय आजाद, बोलेगा ले मार साले के। किसका सरकार बन रहा है इस बार? हम तो तेजू भैया का बना रहे हैं। तेजू भैया को नहीं जानते हो? तेज प्रताप यादव, 5 को सीट पे लड़ रहे हो, पांचों के पांचों जिता देंगे उनको, एगो पे हम लड़ रहे हैं ना छठा पे, सीतामढ़ी से खड़ा हो रहे कल। और हम बोलेंगे भारी मतों से हमें हराए, ताकि नाम आ जाए ना पूरे दुनिया में कि दुनिया का एकमात्र ऐसा कैंडिडेट जिसको 0 वोट मिला, साला खुद ही वोट नहीं दिया खुद को। इसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम लिखाएगा, ठीक है। तेजू भैया का तो पूरा दुनिया बोलेगा बहुत नाम सुने आपका, लेकिन सिर्फ गलत कारणों से। अच्छा, आज तक ऐसा कोई आदमी होगा जिसको 0 वोट मिला होगा? हमको बनाना पड़ेगा ना। हाँ, भारी मतों से हरा है हमें। हम लिखवाएंगे मैनिफेस्टो में सिंपल बात, जितना घोटाला होगा सब हम करेंगे, रोड में सिर्फ 20% पैसा देंगे, 80% अपने पास रखेंगे, खुल के बात बोलेंगे, ठीक है। 10 लाख रुपया लगा है तो 20 लाख का स्कॉर्पियो नहीं लेंगे तो कैसे लेंगे, तो कहाँ से लेंगे? नल जल योजना वहीं से लेंगे। तो पर क्लियर है बात, जिताना जिताओ, चल ऐसे नहीं जिता देवे कि हाँ ऐसे ईमानदार आदमी हो। जिता दे। बोलेंगे हम भी बेईमान है थोड़ा मोड़ा, ठीक है। कोई पूछेगा बुजुर्गों के लिए आप क्या कीजिएगा, बोले कब्रिस्तान बनाएंगे ताकि अच्छे से मर सके, है ना? अच्छा दाह संस्कार वाला देंगे जगह, ठीक है। हाँ, आगे बढ़े बुआ, ठीक है। आप और युवाओं को पता है क्या मिलेगा मेरे यहाँ से? दारू, ताकि सारा दारू तुम लोग पी जाओ, कि अगला जनरेशन के लिए बचे ही नहीं साला, न रहेगा ना अगला जनरेशन को कोई दिक्कत होगा, ठीक है ना। ठीक है बुआ। हम्म। और सारे मोबाइल में जो अथी है क्या चीज बोलते हैं उसको, फिल्टर सब बंद। पुरुष का भर भर के वोट मिलेगा ले साले के ले। आगे बढ़े बुआ, ठीक है। तो क्या है, अब देखो बुआ, ये हमारे पास हुआ, जीरो से स्टार्ट हुआ, लेकिन क्या ये जीरो से स्टार्ट है?
ये थोड़ा ऊपर से स्टार्ट है, तो इसको बोलेंगे, मान के चलिए कोई एंगल है यहाँ पे फाई, तो इसको बोलेंगे फेज का डिफरेंस। किसका डिफरेंस? अरे बोल भाई, किसका डिफरेंस? फेज का। और थोड़ा सा जो आगे से ही चालू हुआ, यहाँ पर, यहाँ से जो चालू, उसको बोलेंगे पाथ का अंतर। किसका अंतर? पाथ मतलब रास्ते का अंतर, और ये एंगल का अंतर। तो रास्ते के अंतर और एंगल के अंतर को मोटा मोटी तौर पे अभी समझो, ओमेगा बराबर होता है 2π/t, जो टाइम और एंगल को बताता है, और इसका होता है 2π/λ, जो दूरी को बताता है। तो यहाँ पर ओमेगा किसको दिखा रहा है बुआ? टाइम वाले चीज को, एंगल वाले चीज को। और ये के किसको दिखा रहा है बुआ? लेमडा मतलब दूरी वाले चीज को। इतना बात आप लोगों को समझ में आया? ठीक, अब आगे बढ़े। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। एक शब्द मैं आपसे और पूछूंगा। मैथ आप लोगों का ठीक है? अरे बोलना। बायोलॉजी वाला है रे तू सब? 10वीं में बायोलॉजी लिया था क्या बहुआ? आप लोगों ने डिफरेंशिएशन कैलकुलस पढ़ लिया है? सर ने एकदम तगड़ा तीर मार देगा, गर्दा उड़ा देगा, कहीं से भी क्वेश्चन, उसी कॉन्फिडेंस से घूम रहे हो। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है? ये है, इस दोनों में क्या अंतर है, या बराबर है दोनों? बस पहला क्वेश्चन आया, छितरा गया। ये उधर नाम नहीं, मतलब क्या हुआ इसका? जल्दी बोल, कल से पनवेल निकलना है। देखिए देखिए, मेरी बात सुनिए, ठीक है? इस दोनों में कुछ अंतर है। अंतर क्या है? ये कहता है, देख भैया, तू ऊपर जो भी होबे, हमरा उसका बात नहीं है, सबका साथ। तू ई जात के होबे तभी तोरा से हम भला करबो, आ ई जात के होबी तभी तोरा भला करबो। ये कहता है ना मुन्ना, मेरे जात वाले के साथ तो हम करेंगे डिफरेंशिएशन, लेकिन किसी और जात वाले से हमको कोई मतलब, जीरो भी नहीं करेंगे, उसको जस के तस छोड़ देंगे। मतलब ऐसे ही तुमको मार देंगे हम अपने जात वाले को देखेंगे, तुम्हारे बाकी हमको दूसरा से मतलब नहीं है। और ये कहता है सबका साथ। तो आप समझ में आया इसमें और उसमें क्या अंतर है? ठीक है, अब हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करें कि वो वैल्यू, ये पार्शियल, ये वो, तो आप लोग झटक जाइएगा। हमारा वर्ड ये सिंपल, कितना सिंपल आपको बताया जा सके, ठीक है? तो सिंपली में समझ में आया क्या हो रहा है? सबका साथ, ये कहता है अपना विकास, सबका साथ, ठीक है? बात समझ में आ गया? ठीक है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर कितने चीजें बदल रही है? दो। कौन कौन? एक एक तो एक्स बदल रहा है, दूसरा टाइम बदल रहा है। बोलिए क्या क्या बदल रहा है? एक्स बदल रहा है, टाइम बदल रहा है। तो एक बार एक्स के तुलना में, और एक बार टाइम के तुलना में। क्या इतना समझने में कोई दिक्कत है आपको? बोलिए किसी प्रकार की परेशानी? अरे बोलना। नहीं। तो प्यारे बच्चों, बउआ, तो ई का मान बोलो तो यहां से देख करके, ई नॉट साइन क्या? -ω/t। अब बट्टे बोलो तो बउआ, जो नहीं बदलता उसे घर से, कैलकुलस में जो नहीं बदलता उसे को कोई काम। हमारे अंगने में तुम्हारा क्या, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। प्यारे बच्चों, बउआ, आपको पता है ना डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर आ जाता है। तो आप बताइए यहाँ किसके तुलना में बात हो रहा है? एक्स। यहाँ कौन छने छने बदल रहा है? एक्स। लेकिन टाइम से कोई मतलब, ये कहता है हमको अपने जात वाले से मतलब है, तुमको छूता करने वाले हम, जैसे वैसे ही रहो। तो एक्स का एक्स की तुलना में 1, क्योंकि स्क्वायर थोड़ी ना एक्स है, तो एक्स का एक्स की तुलना में 1। लेकिन के तो बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि कांस्टेंट है। ओमेगा क्यों नहीं है? क्योंकि हम यहाँ समय की तुलना में बात। तो आप बताइए साइन का क्या होगा? साइन का साइन कौन है रे? ये सोशियोलॉजी वाला हो की? साइलेंट नॉट के, ये आ गया ई नॉट के साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब इसके बारे में बात करो, इसका बोलो, बी का बोलो क्या होता है? हम्म, बउआ, आप बी नॉट बाहर। आप बताइए यहाँ पर टाइम मतलब समय, तो आप बताइए यहाँ पे छने छने कौन बदल रहा है?
एक्स की टी। टी। तो प्यारे बच्चों यहाँ से बी नॉट का बी नॉट लिख देंगे, लेकिन अब बाहर क्या आएगा कि ओमेगा आएगा, ओमेगा बाहर आएगा ना, यही तो बात है, जे बात। जा अब इसको डी क्यों लिख रहा है, डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। हो गया। क्या ये तो बकवास आपको समझ में आया? इसमें कौन माइनस, कौन माइनस? कौन लेके आया इसको रे? ओमेगा ओमेगा रहेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा बुआ, अभी माइनस फर्क का चिंता छोड़ो ना, ऊपर जाए कि नीचे जाए उसी के चक्कर में वैल्यू लेके आना है। क्या लेके आना है? वैल्यू। मॉड के अंदर सब खत्म हो जाएगा। तो अब हमको बताइए यहाँ पर, क्या ये दोनों बात समझने में कोई दिक्कत है आपको? बोलना। अब प्यारे बच्चों देखो, अब ऐसा काम होगा ना, डीई बट्टे डी एक्स बराबर होता है, बोलना। अब वहां से देख करके बताइए, ई नॉट के ठीक बराबर बी नॉट ओमेगा ठीक। अच्छे लोग थे, पीछे कौन रह गया? इसी के लिए सलाम सोच रहे कि ट्यूशन छोड़ दे। बोलिए। अब यहां से प्यारे बच्चों, ये सब नहीं पूछता है कहां से आया कैसे प्रूफ, ये सब नहीं पूछता है। यहाँ के बाद ऑब्जेक्टिव पूछता है, छुच्छे ऑब्जेक्टिव है। ई नॉट बट्टा बी नॉट, क्या उल्टा लिखा गया ना? बोलिए। ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है अगर चाहे तो, या अगर वो चाहे तो ओमेगा का मान बोलिए क्या होता है। अच्छा, और के का मान? अच्छे लोग थे, फिर चले गए। तो अब आपके पास क्या बच गया है? ई नॉट बट्टे बी नॉट बराबर क्या हो गया बुआ? अच्छा एक बात बताओ, 1/t को फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं? अरे बोलना हाँ। अच्छा, और आपको पता है दूरी बट्टे समय को हम लोग सीतामढ़ी में उसको चाल कहते हैं, बाकी जगह पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग बताइए दूरी बट्टे समय को क्या बोलेंगे? चाल। क्योंकि यहाँ किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात हो रही है, तो यहाँ पर चाल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की चाल किसके बराबर? प्रकाश की चाल के बराबर है, तो इसीलिए उस चाल को क्या लिख दिए? सी। अब प्यारे बच्चों सुनिएगा, सी का मान बच्चा बच्चा जानता है सिवाय आपको छोड़कर हवा में। कोई दिक्कत? हो गया। ये आपका एक जो बॉक्स है ना, ये सब छुच्छे ऑब्जेक्टिव है आपका, ये बॉक्स, ठीक है। अब सवाल है, क्या इसका एक और रूप है? जी हाँ। अगर आप देखिएगा तो ई नॉट और बी नॉट का मान, सुनिएगा, ई नॉट और बी नॉट का मान निकालना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में, वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन बोला गया कि प्रकाश की चाल ये आया कहां से, कैसे पता किया कोई आदमी, इसलिए लिख दिया। आप बता रहा हूं, घबराइए नहीं, डरिए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। यू ई बराबर यू भी लिख सकता हूं। इलेक्ट्रिक का एनर्जी बराबर है किसके? मैग्नेटिक के एनर्जी के। बोलना। यू ई बराबर बोलो तो कितना होगा? हाफ अब साइलेंट नॉट ई का स्क्वायर, याद आया? इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। मैग्नेटिक का बोलो। अच्छे लोग थे, बम फोड़ रहा है। साले का सिलेंडर लाते, सिलेंडर ऐसे हम सिलेंडर लाता, मोहल्ले उड़ा दे। एगो बम और छोड़ा तो बिहार न्यूज में आएगा, न्यूटन फिजिक्स से मोहल्ला साफ, मास्टर फरार, 150 बच्चे पर अज्ञात केस, लड़कियों ने लगाया आग, आग लगौनी। तो खैर बच्चे लोग, इस दिवाली पे आप लोग बम रख लियो ना। इस दिवाली पर कृपया पटाखे ना छोड़े। हंस क्या रहे तुम सब? समझ गया रहते सवाल? ई बट्टे बी। अब देखो ई बट्टे बी को हम लोग क्या बोलते हैं? वो सी, ठीक है ना? क्या बोल रहा है तुम रे?
ठीक है, कोई दिक्कत? दिवाली के दिन सोडियम का एगो बोरा लेके आएंगे, पानी टंकी में गिरा देंगे, पानी टंकी से छप्पर फाड़। वो है, सी बराबर क्या है, 1 बट्टा म्यू नॉट इंटू क्या है, एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चे लोग, अब म्यू नॉट का मान बच्चा बच्चा जानता है, 4 पाई 10 के पावर -7। एप्सिलॉन नॉट का मान बच्चा बच्चा जानता है, 8.85 10 के पावर। बस यहाँ पे वैल्यू रखो, सी का मान आ जाएगा। तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये वाला ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, क्योंकि कांस्टेंट है ये। ठीक है, तो इसी से किसका मान आ गया, सी का। इतना समझने में कोई दिक्कत आप लोगों को? अरे बोलना। अब प्यारे बच्चों, अगर बात इतनी दूर तक आई है तो थोड़ा दूर और जाएगी। हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी, अच्छा, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, टोटल एनर्जी नहीं हो जाएगा? तो इसको लिखवाने की जरूरत है क्या? ये एनर्जी है, ये टोटल कितना होगा, जोड़ देंगे। ठीक है, नहीं रुक जाओ, आज धनतेरस है ना, कल सब लोग आइएगा, कल सबको लड्डू मिलेगा। कल यहाँ दुकान में पूजा नहीं होगा, तो कल आप लोग आइएगा 10-10 रुपया लेकर, अपने अपने समय पर। कर दिया ना, कर दिया गरीब वाला बात। बउआ, एक टर्म आता है, बम लेके आएगा, 4-5 को बोतल रख लेंगे, आथी ले लेंगे, क्या चीज बोलते हैं उसको, 12 आवाज, डिब्बा पकड़ के मारेंगे तो ध्यान 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 पूरा सिर इलाका साफ। ठीक है ना? देखो इंटेंसिटी, आई बराबर क्या फॉर्मूला, तो सुनिएगा, एनर्जी आई बराबर क्या है बुआ, बट्टे एरिया गुने टाइम। आप कहिएगा सर ये क्या होता है इंटेंसिटी, समझाता हूँ। ए मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जैसे टॉर्च का रोशनी है, किसकी रोशनी, जैसे ये 12 बजे छितरा जाएगा, तो छितरा जाएगा तो एरिया क्या हो गया, ज्यादा। एक तो एनर्जी कम है उसके पास, एरिया ज्यादा हो गया, एरिया ज्यादा हो गया, जितना ज्यादा एरिया इंटेंसिटी उतनी कम। टाइम भी क्या है, कम समय के लिए 12 के लंबे समय के लिए, वो भी डिपेंड करेगा। ठीक, अच्छा, दूसरा काम करते हैं, लेजर लाइट लेके आते हैं। कौन सा लाइट, और लेजर लाइट में क्या करते हो, जैसे ये बारेगा उसका एरिया कम, अब बैटरी भी जल्दी खत्म हो जाता है, एनर्जी ज्यादा, एरिया कम, और जितना टाइम के लिए तुम अधिक बारोगे वहां पे गर्म भी उतना अधिक होगा, उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, उतनी अधिक होगी। इंटेंसिटी मतलब होता है चमक, गर्म। जैसे नहीं होता, कई बार आप अति में जाते हो, पूजा मटकोर में या इसमें, या लड़के को चुमाते रहता है, तो ऐसे खड़े रह के पीछे से हेलोजन मार देगा, ए मर देने मुँहे बांध देता, तो नहीं करते रहता, फोटो खींचने वाला मुँहे पे धिपा देगा उसको, बोले कहने रखा ना। तो वहां पर क्या होता है, इंटेंसिटी ज्यादा लगता है आपको, क्योंकि एरिया कम जाता है, उसका पास में रहते हैं ना, तो वहां पर इंटेंसिटी आपको बुझाता है कितना कस के लगता है। तो चमक क्या है उसकी, क्या है बुआ, चमक क्या है, तो चमक का मतलब किससे है, एरिया कम होना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए बुआ, एरिया कम, टाइम। इसीलिए देखिए कई मोटरसाइकिल के हेडलाइट में, पहले वाला हेडलाइट छितर कैसे रहता था, और आप सीधा तंका तंका जो सीधे फोक्स मारता रोडे पर, समझ में आ रहा है? तो कहने को व्हाइट वाला जो लाइट होता है, तो इंटेंसिटी किस बात पे डिपेंड करता है बुआ, एनर्जी, एरिया और टाइम। फिर आता है प्रेशर, प्रेशर, कहेगा लाइट में प्रेशर होता है, हाँ, तो सर लाइट में प्रेशर होता है तो हम किसी को टॉर्च मारेंगे ढकला जाएगा वो, तो बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। देखो होता क्या है, जब सुनो मेरी बात, क्योंकि देखो जो सवाल तुम्हारे दिमाग में आ सकता है, वो मेरे दिमाग में बेंच पे बैठ के आ चुका है, इसीलिए आपको बोल देते हैं कि ऐसा आप लोग मत सोचिएगा कि कोई आदमी छत पे खड़ा तो टॉर्च मारेंगे तो गिर जाएगा, उसके पीछे से प्रेशर रहेगा, ऐसा नहीं होता। देखो होता क्या है कि जब, है ना, ऐसा होता तो हम लोग भी ऐसा करते, कोई आदमी खड़ा होता तो मार देते, बोलते जा गिर गए, है ना। तो क्या हुआ कि देखिए अगर कोई लाइट का टॉर्च मारता है या लेजर लाइट, तो लेजर लाइट जब वो बारता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो जाकर वहां के इलेक्ट्रॉन से टकराती है, और वह इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी को लेकर क्या होता है, भग जाता है। इलेक्ट्रॉन किसको लेकर भाग जाता है, एनर्जी को लेकर। तो इलेक्ट्रॉन जब भग गया तो मतलब उस पर प्रेशर पड़ा होगा, क्या पड़ा होगा, तभी वहां से भग गया वो। ठीक है, तो वही प्रेशर को हम लोग बोलते हैं क्या हुआ ये, तो इस प्रेशर का फॉर्मूला होता है कितना इंटेंसिटी से लाइट को बारे हो, और कितना प्रकार उसकी चाल है, स्पीड है। ठीक, अब इंटेंसिटी रहबे नहीं करेगा, अब बोलेंगे तोरा काट देबो, टॉर्च मार रहा है उस पर, कहाँ कट रहा हो। तो वैसा होगा कि लेजर लाइट मारेगा कस के महंगा होगा तब ना कट जाएगा आदमी, जैसे प्लेन वगैरह से कटता है। ठीक है, तो क्या हाई चाहिए बउआ, इंटेंसिटी, तभी क्या होगा बउआ, आपका प्रेशर ज्यादा डेवलप होगा। इतनी बकवास हम लोग करने के बाद हम लोग अपना फॉर्मूला वाला काम क्या कर लिए, खत्म कर लिया। ठीक है, लेकिन हमारे काम का सिर्फ क्या निकला, ये वाला। अब आप कहिएगा सर, एक काम करते, क्या इस पे कुछ क्वेश्चंस भी है क्या हमारे समाज में? बिल्कुल है क्वेश्चन, ये तो लिख चुके हो ना आप इधर वाला चाय पीते वक्त, ठीक है ना। आप कहिएगा क्या इस पे क्वेश्चन भी है, हाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना।
कि फैमिली भी देखेगा तो बोलेगा हाँ। चौथा नंबर सवाल जरा देखिए, एनसीईआरटी का। सुने अभागा साहब, चौथा नंबर सवाल देखो। चौथा नंबर सवाल में कह रहा है एक की फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है? 30 मेगा हर्ट्ज। तो आप लोग अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो क्या है फ्रीक्वेंसी? मेगा मतलब 10 के पावर 6 हर्ट्ज। अरे बोलना हाँ। और ये कह रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ, यानी लेमडा बराबर क्या होगा? बच्चा बच्चा जानता है लेमडा इनटू फ्रीक्वेंसी बराबर सी। अरे बोलना हाँ। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुने 10 के पावर। और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया है क्या? तो क्या तुम लेमडा नहीं निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते तुम लोग? है बकलोल से। इतना सिंपल बात तुम लोग नहीं निकाल सकते हो यार, क्या आदमी हो? नहीं निकल जाएगा तो बोलो ना हाँ। नेक्स्ट अगला लोग चले। तो आप लोग नेक्स्ट क्या करो, बगल में तत्काल से लिख लो ना, पचमा के चौथा के बगल में इसका सोल्यूशन इस तरह से फार्मूला खाली लिख लो खटाक से, कॉपी किताबें के बगल में या हिंट्स लिख करके। तुम लोग आदमी ठीक नहीं हो लेकिन। लिखो लिखो। हो गया। चलिए बउआ, अब अगला सवाल। 5वां नंबर में कह रहा है, मैं रंग बदल लेता हूं अपना। 5वां में कहता है बुआ, ये यहाँ पर एगो वेवलेंथ दिया हुआ है, सॉरी वेवलेंथ बोले फ्रीक्वेंसी। तो एक की फ्रीक्वेंसी f1 और दूसरे की फ्रीक्वेंसी f2। तो अब बताइए, यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी दिया तो एक का लेमडा 1 निकलेगा, प्रकाश की चाल सेम f1, और दूसरे का लेमडा 2 निकलेगा, प्रकाश की चाल बट्टे f2। और एक लेमडा 1 ये निकला, एक लेमडा 2 ये निकला। और दो दो लाइन के बीच को पट्टी कहते हैं। पट्टी मतलब यहाँ पर क्या होता है बुआ? बैंड। तो वेवलेंथ का बैंड नहीं आ गया? बैंड मतलब पट्टी बांधा हो, तो एगो इधर होगा कॉर्नर, एगो इधर होगा पट्टी, तो पट्टी बांधता है, उसी को बोलते हैं बैंड। क्या बोलते हैं बुआ? बैंड। तो यहाँ पर बैंड का वैल्यू निकल गया, मतलब एक तरह से आप समझिए लेमडा 1 लेमडा 2 निकालना था, निकल गया ये वाला। तो सेम फॉर्मूला है। अब आगे बात करें तो बैठल क्या होता है, तत्काल में लिखो ना उसको खटक से। वेरी गुड, वेरी फास्ट। कौन है रे? हैं? तो इसमें लिखना क्या था? लेमडा 1 बराबर सी बटे f1। कौन लेके आया उसको रे? कौन लेके आया उसको? ते, तेरे को कौन लाया रे भांडिया? मैं लाया, तू लाया? यहाँ पर क्या है, ए बुआ आगे सब, जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी ना प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगला में देखो, ए आगे सब, बी नॉट का मान कितना दिया हुआ है? 510। तो बी नॉट बराबर कितना है? 510, और नैनो मतलब 10 के पावर माइनस। और एक बार आपको ई बी नॉट मिल गया तो ई नॉट नहीं निकाल सकते हो क्या? किस फॉर्मूले से? ई नॉट बट्टा बी नॉट बराबर सी। तो ई नॉट का मान हमको, बी नॉट का मान दे दिया क्वेश्चन में, प्रकाश की चाल पता है तो ई नॉट नहीं निकाल देंगे? खटाक से लिखो, हिंट्स उतारो हिंट्स। अब किसकी बारी है? आठवां नंबर सवाल फेवरेट सवाल है। इस एक सवाल से पूरा एनसीईआरटी का जो मतलब पूरा न्यूमेरिकल है पूरा से चुटकी बन जाएगा। ठीक है, अब बताता हूँ कैसे। हटा दो इसको, तो हटा सावन की घटा। चलिए 8वां नंबर सवाल में कह रहा है बुआ, एक मिनट। 8वां नंबर सवाल में कह रहा है, बताओ ई नॉट का मान दिया हुआ है। तो जैसे ही किसी क्वेश्चन में बुआ ई नॉट का मान दे, बिना कुछ किए हुए आप निकाल दीजिए बी नॉट का मान। क्या आप बी नॉट का मान निकाल सकते हैं? किस फॉर्मूला से बी नॉट का मान निकलेगा बुआ? तो फॉर्मूला है ना ई नॉट बट्टा बी नॉट बराबर सी, निकल जाएगा। अच्छा आगे देखिए, आप क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 50 मेगा, मेगा मतलब 10 के पावर 6 हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी दे दिया तो आप लेमडा का मान नहीं निकाल सकते हो क्या? बोलना, अभी तो निकाला इसी वैल्यू, काम खत्म। अब देखो आगे, अब आगे क्या कह रहा है। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में हमें निकाल के दिखाइए क्या, बी नॉट ओमेगा के लेमडा। बी नॉट पहले ही निकाल चुके, लेमडा पहले ही निकाल चुके, अब दो चीज बच गया, क्या? ओमेगा और के। तो ओमेगा का फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता है, क्या होता है? 2 पाई गुने फ्रीक्वेंसी, 2 पाई फ्रीक्वेंसी का मान 50। अच्छा, लेमडा का मान बच्चा बच्चा जानता है, के का मान कितना होता है?
2 पाई बट्टे लेमडा। के का लेमडा का मान कहाँ से आएगा? यहाँ से। तो आप बताइए आपने यहाँ से क्या क्या निकाल लिया? ओमेगा। और क्या निकाल लिया? के। अब खत्म। अब बी नंबर में कह रहा है एक्सप्रेशन लिखिए किसका? राइट द एक्सप्रेशन ऑफ ई एंड बी। अब बताइए ई का एक्सप्रेशन क्या होता है? होता है। और बी का बोलो। अब इसमें एक बात बताओ, क्या ई नॉट का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्या के का मान निकाल सकते हैं यहाँ से? क्या ओमेगा का मान निकाल सकते हैं? लिखा गया समीकरण। मतलब इसमें आपको इसका मान रखना है, इसका मान रखना है और इसका मान रखना है बस। और तीन इसमें से 6 क्वांटिटी जो आपको दिखा रही है, इसमें सबका मान कहाँ मिल जाएगा? इस बॉक्स में। बस उठा के यहाँ रख दीजिए, ईबी का इक्वेशन लिखा गया। इतना काम कर सकते हैं आप लोग? बोलना हाँ। लेकिन इसमें सबसे मेन तो यही दोनों था। ठीक है, तो आप लोग इससे एक बार खटाक से नोट कर लीजिए तो, ताकि पटाख से आगे बढ़े। अब अगर तुमको एनसीईआरटी भारी लग रहा है तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो चुका है दोस्त। अब आखिरी सवाल है 10वां, उसके बाद आपका अंत हो जाएगा। ठीक है। 9वां वो थ्योरेटिकल बात है, फोटोन वाला है, जो अगले में पढ़ाएंगे तो फोटोन बताएंगे। आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग? अरे बोल ना भाई। Disgusting. हमरे से बाल कटवाले छे तो हमारे तो मजबूरी है। आगे बढ़े बुआ। हाँ। ए यहाँ देखो, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी दिया तो लेमडा निकाला जा सकता है, क्या बोलो था? बोलना। एम्पलीट्यूड दिया हुआ है और वोल्ट पर मीटर ई नॉट का मान होता है। तो ये किसका मान दिया हुआ है? ई नॉट का। तो क्या बी नॉट निकाला जा नहीं जा सकता है क्या? बोलना। ई का मान दिया है, सी का मान दिया, बी नॉट निकल जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन वेवलेंथ निकाल चुके। दूसरा वाला में कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकाल चुके। तीसरा वाला में कह रहा है बताइए कि जो एनर्जी डेंसिटी होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक को बराबर होगा। तो इलेक्ट्रिक का कितना होता है? हाफ। और इसका क्या होता है? हाफ। आप सब जानते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 10 के पावर -12। ई नॉट का मान क्वेश्चन में दिया है। ठीक है। अच्छा, इसमें बोलिए बी का मान यहाँ से निकालेंगे। अच्छा, और अब ई नॉट का मान 4 पाई 10 के पावर -7। अगर इस दोनों का वैल्यू बराबर आ गया तो मतलब सही है, दोनों का एनर्जी डेंसिटी बराबर है आपस में। कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो ये वाला आप लोग बना लीजिए और आपका यहाँ पे कहानी क्या हो गया? अंत हो चुका है। ठीक है, तो कल हम लोग जब आएंगे तो फिर आगे बात करेंगे, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। धन्यवाद। जी जी। तो अभी तो दुकान खुलवे की है ना कल। कल इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कल पढ़ाकर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर चालू नहीं करेंगे ऑप्टिक्स। ठीक है, उसको करेंगे छठ के बाद। तब तक बीच के 6 दिन जो रहेगा ना, उसमें रिवीजन, ऑब्जेक्टिव, टेस्ट सब उसमें निकलवा लेंगे। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए।